हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हम आज फैमिली पढ़ेंगे उसका नाम है एरिकेसी और ये मोनोकॉट की फैमिली है। इससे पहले तक जो अब तक हमने फैमिली लेविट तक आपको बताया वो डाइकॉट की फैमिली थी। ये फैमिली पहली फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, मोनोकॉट की फैमिली। इसका नाम पामी है और कॉमनली इसको एरिकेसी बोलते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन पर इसके ध्यान दें तो सीड प्लांट, मोनोकॉट, कैलिसिनीस की सीरीज़ है और पामी या एरिकेसी फैमिली का नाम है। एरिकेसी इसका नया नाम है और पामी फैमिली कहते हैं, इसमें मोस्टली पाम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में। सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिट के बारे में। हैबिट इसकी जो होती है मोस्टली ट्रीज़ होते हैं और रेयरली श्रब्स होते हैं और इसमें हाफ सब्सटेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़ की बात करें तो कोकस न्यूसीफेरा यानी कि जो नारियल है वो उस फैमिली को बिलोंग करता है। अरिका कैट्यू सुपारी इस फैमिली में आती है, ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। और कैरियोटा यूरेंस एक पाम होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं फिश टेल के समान होती हैं, जिसको फिश टेल पाम भी कहते हैं। बोरेसस स्पीसीज ताड़ कहते हैं। फीनिक्स स्पीसीज खजूर भी इसी फैमिली में पाया जाता है। ओलिडोक्सा रेजिया जिसे बॉटल पाम कहते हैं वो इसमें होता है। ये सब इसके ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अब श्रब्स में देखें तो श्रब्स का एग्जाम्पल है कैलेमस रोटेंग जिसको बैथ कहते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की कहते हैं कुर्सी, मूड़े और डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। बैथ से वॉकिंग स्टिक्स बनाई जाती हैं। अब देखते हैं रूट, क्योंकि ये मोनोकॉट की फैमिली है तो जो उसमें रूट होगी वो एडवेंटिशियस रूट होनी चाहिए। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, सम पाम्स दी स्लिट रूट हैव आल्सो स्लिट रूट। स्टेम मोस्टली इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच। इसके स्टेम की खास बात जो होती है, इसका जो स्टेम होता है नेकेड होता है नीचे से और लोअर जो पोर्शन होता है काफ़ी थिक होता है और नेकेड होता है, कोई ब्रांच नहीं होती है। मतलब कोई लीफ नीचे नहीं पाई जाती, अनब्रांच्ड होता है। एंड कवर्ड विथ परसिस्टेंट लीफ बेसिस। और उस पर जो हम खजूर वगैरह के पेड़ पर जो काटे काटे जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्चुअल में क्या है वो परसिस्टेंट लीफ बेसिस हैं या सीथिंग बेस बोल सकते हैं। और उसके स्टेम के जो टॉप होता है उस पर एक पत्तियों का एक क्राउन पाया जाता है, बियरिंग ए क्राउन ऑफ लीफ। द लोअर पार्ट इज नेकेड एंड थिक, जबकि जो स्टेम का जो लोअर पार्ट होता है वो एकदम मतलब काफ़ी मोटा होता है और नेकेड होता है, उस पर कोई पत्तियां नहीं होती। जो पत्तियां होती हैं टॉप पर क्राउन के रूप में पाई जाती हैं। लीव्स की बात करें तो उसमें लीव्स दो प्रकार की होती हैं। एक तो डाइमॉर्फिक, दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी वाली लीफ पाई जाती हैं। एक तो स्केली लीफ होती हैं और जो सिंपल होती हैं, ससाइल होती हैं, डार्क ब्राउन होती हैं और चाफी होती हैं। चाफी मतलब वेस्ट, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। जबकि दूसरी टाइप की जो लीफ है वो फोलियोज लीफ है। आर ऑलवेज पेट्यूलेट विद लॉन्ग एंड थिक पेट्यूल विथ सीथिंग बेसिस। ऑलवेज काउलाइन, आइदर सिंपल और फैंग शेप्ड हो सकती हैं। तो जो फैंग शेप्ड होती हैं तो वो तो कंपाउंड, पिनेटी कंपाउंड में जो होती हैं वो डाइवर्ट होती हैं। वेनेशन इसका पैरेलल होता है। यूनिकॉस्टेट में फीदर टाइप होती हैं और मल्टीकॉस्टेट का एग्जाम्पल जो हो गया फैन टाइप हो गया। बट इन केस ऑफ कैलेमस रोटेंग द लीव्स आर सिंपल एंड लैंसियोलेट। जो उसका श्रब वाला एग्जाम्पल है कैलेमस रोटेंग से बैथ कहते हैं, उसमें जो पत्तियां होती हैं सिंपल होती हैं और लैंसियोलेट होती हैं। अब देखते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो उसका होता है वो कंपाउंड स्पाइक होता है। इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कंपाउंड स्पाइक होता है। अब पढ़ते हैं इसका फ्लावर ससाइल है, इब्रेक्टेट है, एक्ट्रोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो सकता है, पिस्टिलेट हो सकता है और स्टेमाइनेट हो सकता है। इम्परफेक्ट, स्मॉल,
ट्राइमीरस एंड होमोक्लेमाइडियस होता है। ससाइल है, ब्रैक्टेट है, एक्ट्रोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है और इम्परफेक्ट है, स्मॉल है, ट्राइमीरस एंड होमोक्लेमाइडियस। होमोक्लेमाइडियस का मतलब कि जो पैरियंथ होंगे वो देखने में सेम होंगे इसके। अब फ्लावर के बाद बात करें पैरियंथ की, तो उसमें जो पैरियंथ होते हैं वो 6 टैपल्स होते हैं। जो पैरियंथ में जो टैपल्स की संख्या होती है 6 टैपल्स होते हैं। पॉलीटेपलस होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। सेपलॉइड होते हैं, सेपलॉइड सेपल्स जैसे वो दिखाई देते हैं। अरेंज इन 2 रिंग्स ऑफ 3 ईच, जो 2 रिंग में अरेंज होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। एंड्रो, अब क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं तो हमें पढ़ेंगे, जो एंड्रोसियम पढ़ेंगे वो मेल में पढ़ेंगे और जो गाइनोसियम हो वो फीमेल में होगा। तो एंड्रोसियम मेल में 6 स्टैमिन्स हैं, 2 होल्स 2 रिंग में लगे होते हैं ऑफ 3 ईच, प्रत्येक रिंग में 3 होते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। फिलामेंट नॉर्मल होते हैं और एंथर डाइथिकस होते हैं। एंड्रोसियम की कंडीशन में हम देखें, एंड्रोसियम 6 होंगे, 2 रिंग में अरेंज होंगे, प्रत्येक रिंग में 3 होंगे, पॉलीएंड्रस होंगे और फिलामेंट नॉर्मल होंगे, एंथर डाइथिकस होंगे। गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है, ट्राइलोकुलर होता है और एक्साइल प्रेजेंटेशंस में पाया जाता है, पर ओबी सुपीरियर होती है। बट कुछ केसेस आते हैं, सम केसेस 2 कार्पस और एबॉर्टेड 2 कार्पस जो नष्ट हो जाते हैं, तो और केवल एक ही जो कार्पल होता है वो फंक्शनल रहता है, एक ही कार्पल फंक्शनल रहता है। जैसे कोकस निसिफेरा ही, नारियल ही इसका एग्जाम्पल है। फ्रूट, जिसका फ्रूट देखें तो उसका जो फ्रूट है वो ड्रूप फ्रूट होता है, DRUP, ड्रूप होता है इसका फ्रूट। अब देखिए कैसे इसका फ्लोरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मेल का और फीमेल का अलग अलग बनेगा। मेल का लिखिए पहले, ई ब्रैक्टेट है, एक्ट्रोमॉर्फिक है, स्टेमाइनेट का मार्क करेंगे और पैरियंथ 3+3 और एंड्रोसियम 3+3। ये इसका मेल का फ्लोरा फॉर्मूला होगा। फीमेल का फ्लोरा फॉर्मूला, ई ब्रैक्टेट है, एक्ट्रोमॉर्फिक है, फीमेल का मार्क देंगे पिस्टिलेट, पैरियंथ 3+3 होंगे, गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, ट्राइलोकुलर है और ओवरी सुपीरियर है। तो इसके मेल और फीमेल के दोनों के ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। अब फ्लोरल डायग्राम भी हमें 2 ही दिखाने पड़ेंगे। जैसे हम मेल की बात करें तो ये फ्लोरल डायग्राम फिनिक्स स्पीसीज का खजूर का लेके चले हैं। ये बाहर वाली रिंग हो गई, पैरेंथ की 3, अंदर वाली रिंग हो गई पैरेंथ की 3 और फीमेल फ्लावर में ट्राइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, ट्राइलोकुलर है और एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है फीमेल फ्लावर के डायग्राम में। मेल फ्लावर के डायग्राम में जो फ्लोरा डायग्राम बनाएंगे उसमें भी वही कंडीशन, जो पैरेंथ की कंडीशन है वही रहेगी, 3 के अरेंजमेंट में होंगे और स्टैमेंस की संख्या भी 6 है जो 3+3 की 2 रिंग्स में अरेंज हैं। तो दोनों ही जो खजूर की जो फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस के दोनों ही फ्लोरा डायग्राम मेल और फीमेल के दिखाए गए हैं फिनिक्स स्पीसीज। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो पहला प्लांट लेके चलते हैं वो है कोकस निसिफेरा नारियल। यह एक कल्टीवेटेड पॉलीकार्पिक कॉमन पाम ट्री है। इसकी मतलब ये जो प्लांट है इसे हम कल्प वृक्ष कभी कभी बोलते हैं क्योंकि उसके जो सारे पार्ट्स हैं यानी कि इसके जो फ्रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्रूट के भी जो अलग अलग पार्ट हैं, एंडोकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोस्पर्म है, तो वो सारा की सारा ही काम का होता है। तो इस चीज़ को कभी कभी कल्प वृक्ष भी कहा जाता है कि उसके सारे पार्ट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। इसके थिक मीजोकार्प से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क फ्रूट फाइबर निकाला जाता है
जिसे कॉयर कहते हैं। इसका प्रयोग रस्सी, पायदान, ब्रश तथा सोफा, जो सोफा होता है गद्दे को मतलब बनाने में किया जाता है, मतलब स्टफिंग पर्पस में किया जाता है, उसको भरने में किया जाता है। देखिए अगर इसका हम फ्रूट का एलस काट कर देखें ड्रूप का, तो ये बाहर वाला पोर्शन एपिकार्प, ये नीचे वाला पार्ट जो मीजोकार्प है जिसमें कॉयर नामक फाइबर प्राप्त होता है। अंदर ये जो हार्ड वाला वो एंडोकार्प, इससे बहुत सारी चीज़ें डेकोरेटिव बनाने में किया जाता है। और इसके अंदर जो गोला, जिसे गोला कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं, और कच्चा नारियल भी हम लोग खाने में यूज करते हैं। ये कहलाता है इसका एंडोस्पर्म। यानी कि इसका एंडोस्पर्म, एंडोकार्प और मीजोकार्प सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसका एंडोकार्प स्वीट, ऑयली तथा एडेबल होता है, जिसका प्रयोग ड्राई फ्रूट्स के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग मिठाइयाँ तथा अन्य सामग्री बनाने में किया जाता है। इसके परिपक्व सेलुलर एंडोस्पर्म को सॉल्वेंट द्वारा एक लाइट येलो कलर का सुगंधित विस्कस फैटी ऑयल प्राप्त होता है, जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं, गोले का तेल जिसे कहते हैं, जिसे बहुत अच्छी कुकिंग मीडियम में यूज कर सकते हैं, हेयर ऑयल के रूप में यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आयुर्वेदिक व यूनानी दवाई बनाई जाती हैं। और इसका जो ऑयल केक है, यानी कि ऑयल से बची हुई जो भूसी है, जो पूर्णक कहते हैं, उसको एक बहुत अच्छा एनिमल फीड माना जाता है, एनिमल फूड होता है। एंडोकार्प जो होता है वो उसका बहुत काफ़ी स्टोनी होता है, हार्ड जो होता है जो, तो उसको अन्य प्रकार के डेकोराइजिंग बनाने में, हुक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरिका कैटक्यू, सुपारी बोलते हैं। यह एक कल्टिवेटेड पाम ट्री है। इसके सीड के एंडोस्पर्म को टुकड़ों में काटकर पान में डालकर खाया जाता है। यह बहुत पौष्टिक पदार्थ है। इसका उपयोग एक स्पेशल टाइप की आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है। फिर है फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। वह प्लांट अफगानिस्तान का प्लांट है जो ये फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है, ये जिसे खजूर बोलते हैं। इसके पके हुए तथा सूखे हुए फल बहुत मीठे होते हैं, जिसे मेवा खजूर के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। जबकि इनकी जो पत्तियां हैं, जो चटाई, पंखे, झाड़ू इत्यादि बनाए जाते हैं। और एक खास बात और कि इसके स्टेम से के एपिकल पार्ट से टाड़ी नामक एक तरल पदार्थ टपकाया जाता है, जो स्वच्छ व फ्रेश फॉर्म में मिनरल्स, विटामिन तथा शुगर में रिच होता है, परंतु कुछ समय बाद फर्मेंटेशन के कारण ये नशीला हो जाता है। अगला प्लांट है बोरेमस फ्लेविफर, जिसको ताड़ बोलते हैं। यह एक पाम ट्री है जिसके स्ट्रॉन्ग खंभे जैसे जो तने होते हैं उनको पोल सर्कुलर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं, कूची बनाई जाती हैं। रोटेंग जो प्लांट है, यह एक जॉइंट हुक क्लाइंबर है, जिसमें जो केवल कुछ घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता हुआ पाया जाता है। इसका तना बहुत लचीला और फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला, मजबूत भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। इसे कॉमनली बैत कहते हैं। इसका उपयोग कुर्सी, टोकरी, सूटकेस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसके तने को कूट कर एक स्पेशल टाइप का थिक, रफ और टफ फाइबर निकाला जाता है, जिसका प्रयोग मोटी मोटी रस्सी बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार जो आज हमने फैमिली पढ़ी उसका नाम पामी, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक हमने पढ़ा। कल नेक्स्ट फैमिली लेके चलेंगे।